अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में फिर से हम कुछ टॉपिक करेंगे। अभी जो कमेंट था आप लोगों का कि सिलोजिज्म के रूल्स, तो इंशाल्लाह आज ही वो वीडियो डालती हूँ आपको और एक एक एग्जांपल्स भी हम करेंगे। अब देखिए, आज जो देखना है वो है इनइक्वालिटी, जो कंपलसरी, जो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आपके लिए है ना, वही वाले हम ले रहे। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डायरेक्शन एंड एवरेज। तो इसके टाइप देख लेते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनइक्वालिटी में 5 साइन आपको यूज होते हैं, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं इनइक्वालिटी को। आइदर का केस देखिए, आइदर के केस पे दो तरह की कंडीशन बनती है। एक तो दो साइन के लिए आता है आइदर, आइदर या तो ऐसे दो साइन के लिए आएगा। अगर दो साइन के लिए आता है तो रूल क्या है आपके लिए कि आपको कंक्लूजन में चेक करना है। कंक्लूजन में क्या देखना है हमको कि कॉमन वेरिएबल या कॉमन टर्म है क्या कंक्लूजन के अंदर, सिलोजिज्म के जैसा। नेक्स्ट क्या करना है कि उन दोनों को कंबाइन कर देना है, एक कर देना है। फिर क्या करना है, चेक करना है स्टेटमेंट से। कंबाइन करने के बाद स्टेटमेंट से चेक करना है। तो स्टेटमेंट से चेक करने के बाद वो हमेशा क्या आना चाहिए आपका, वो आपका करेक्ट आना चाहिए। अगर करेक्ट आता है तो आइदर का केस है। अब देखिए एक ना और 3 साइन वाला देख लेते हैं हम। अब देखिए, अगर आपको 3 साइन पूछे तो नहीं थे, लेकिन इस बार अगर पूछ ले तो आपको अगर तीनों ही साइन आ जाते हैं तो सेम वेरिएबल या टर्म है क्या कंक्लूजन में, उसके बाद 3 साइन यूज हो रहे क्या चेक कर लो, तीनों के तीनों आ रहे क्या। और उसके बाद इंडिविजुअल कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल देख रहे हैं तो इंडिविजुअल भी आपके क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए वो भी। और अगर आप इसमें देख रहे, अगर दो साइन में देख रहे अगर आप, तो इंडिविजुअल कंक्लूजन क्या आना चाहिए आपके, करेक्ट आना चाहिए। तो अब देखिए, ये दो रूल आपके लिए जरूरी थे करना। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब आपको आएगा कैसे ये देख लीजिए पहले। देखिए, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट आएगा, ये आपका स्टेटमेंट है पूरा का पूरा। अब ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, ये कंक्लूजन है आपका। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन इस तरह आएंगे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, उर्दू में रहेगा कि सिर्फ हल पहला दुरुस्त है। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, आइदर या दोनों में से कोई एक फॉलो करेंगे आप, नाइदर दोनों ही नहीं करेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। तो एक बार स्टेटमेंट आएगा, कंक्लूजन रहेंगे और उसके बाद आपके ऑप्शंस इस तरह से आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए, सॉल्व करने से पहले हमारी पहली स्टेप क्या रहेंगी कि यहाँ सेम है क्या, सेम वेरिएबल या सेम टर्म्स है क्या। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए फिर अब हम क्या करेंगे, आइदर के केस की तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन से स्टेटमेंट को लेंगे। पहला क्या है कि एफ जाएगा बी के पास, इस तरह से करना है आपको। एफ जाएगा बी के पास, तो एफ कहाँ है, यहाँ है। बी कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए, एफ जाएगा ई के पास, ई से डी के पास, डी से सी के पास। अब सी के पास जाने के लिए उसके पास रास्ता बचा है क्या, नहीं, क्योंकि वो छोटा हो गया यहाँ पर, है ना। तो अब ये छोटा है, इसका मतलब एफ आगे नहीं जा सकता है डी के पास। क्यों, क्योंकि उसको डी के पास जाने के लिए अब रास्ता बचा है क्या, नहीं। तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके अलावा भी आप इसको और एक मेथड बता देती हूँ, ओरली कर सकते थे कि ये एफ है और ये बी है, इनके बीच में साइन देखिए कैसी है, ये एक साइन है, ये है, ये है और ये है, इस तरह के साइन है इनके बीच में, है ना। तो ये जो साइन है, तो ये साइन क्या है, ये तो अपोजिट साइन हो गए। तो अपोजिट साइन हो गए ना, दो अगर अपोजिट साइन आ जाते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, बी जाएगा किसके पास, डी के पास। देखिए, ये बी है, ये बी जाएगा सी के पास, सी से नहीं जा सकता डी के पास क्योंकि रास्ता नहीं है। ओरली कैसे करेंगे, ये बी है और ये डी है। देखिए, दोनों के बीच में फिर अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आप या तो ओरली करो या फिर ऐसे कीजिए, दोनों ही चल सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों ही राइट नहीं है ना। तो हमारा आंसर होगा कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, और उर्दू में आपको लिख कर आएगा कि दोनों ही हम, ना ही पहला ना ही दूसरा दुरुस्त होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट,
अब देखिए यहाँ पे पार्ट में दिए गए हैं, एक साथ नहीं है, यहाँ पे टुकड़ों में है, पार्ट में है, इस तरह से कॉमा है तो पार्ट में दिए गए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम टर्म्स है क्या? नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। m जाएगा z के पास, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता, कोई कॉमन को लेना पड़ता कि किसी कॉमन के थ्रू हम आगे जा सकते हैं क्या। तो देखिए m जाएगा z के पास, अब z कहाँ है? यहाँ है, m कहाँ है? यहाँ। लेकिन देखो q और q, q m और z दोनों के साथ है, तो फिर हम क्या करेंगे, m जाएगा q के पास, q पे चले जाते। अब q आगे बढ़ सकता है ना, बड़ा है, q जाएगा किसके पास? z के पास, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। अब और कैसे कर सकते थे? कंबाइन करके करो। अगर आपको लग रहा है कि हम कंबाइन करना चाहते तो कंबाइन कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, ये m है, m जाएगा q के पास। अब q क्या है? q ग्रेटर है, q बड़ा है किससे? z से, है ना, q इज ग्रेटर देन z, ऐसे ही साइन है। तो देखिए m जाएगा q, q से जाएगा z के पास। ये दूसरा मेथड हो गया आपका। पहला मैंने डायरेक्ट ऐसे जाना बता दी, ये दूसरा हो गया। और तीसरा मेथड आप ओरली कर लो कि इनके साइन देख लो कि ये एक ही डायरेक्शन में m के साथ साइन चल रहे हैं, तो ओरली करो, तो ओरली भी ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, कंक्लूजन आपका ट्रू है। तो पहला हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया? पहला आ गया ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे हम कि P जाएगा किसके पास? n के पास। अब देखिए P कहाँ है? यहाँ है। n कहाँ है? यहाँ है। तो पूरों को ही एक साथ लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि P m q है तो यहाँ पे भी q कॉमन है, यहाँ पर भी q कॉमन है। तो P जाएगा m के पास, m से जाएगा q के पास, q से जाएगा z के पास और z से जाएगा n के पास। तो ये वाला भी क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया। तो आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। और उर्दू में लिख कर आएगा कि दोनों ही बयान दुरुस्त होंगे। उर्दू में आपको क्या लिख कर आएगा कि दोनों ही हल दुरुस्त है, यानी कि हल एक और हल दो दोनों ही दुरुस्त है, या हल के बदले आपको बयान भी लिख कर दे देंगे, ठीक है, दुरुस्त है करके। तो अब आपको मैंने 3 मेथड बताई हूँ अभी के, है ना, तो आप वो तीनों से सॉल्व कर सकते हैं, या ओरली करे तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से पीस में दिया गया है, टुकड़ों में दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, y इज ग्रेटर और इक्वल टू z, z इक्वल टू v एंड v लेस देन w। ऐसे 3 हिस्सों में दिया गया। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है? सबसे पहले हमको देखना है कि सेम टर्म्स तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे y और v क्या हो गए? सेम वेरिएबल है यहाँ पे, या सेम टर्म्स या सेम एलिमेंट यूज हो गए, है ना, सेम चीजें हो गई। तो जाहिर बात है हमको क्या चेक करना पड़ेगा? अब आइदर को चेक करना पड़ेगा कि आइदर का तो कंसेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज आइदर में क्या होती है? अब आइदर चेक करना है तो सेम चीजें है क्या? देख लीजिए, सेम टर्म है y और v, सेम टर्म है। दूसरी चीज ये देखना है कि इनको कंबाइन कर दो साइन को। देखो y बड़ा है v से, y इक्वल है v के, तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू v। तो दो साइन को कंबाइन कैसे करें हमने? एक बार बड़ी है तो बड़ी साइन और इक्वल है तो इक्वल की साइन। अब क्या करना है? अब हमारे स्टेटमेंट से ना यही चीज को क्या करना है? चेक करना है। और ये चेक करने के बाद आपका क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, सही साबित होनी चाहिए ये चीज। अगर ये चीज सही साबित हो जाती है तो फिर ये हमारा आइदर का केस बन जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि आइदर का केस बन रहा है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे? कंबाइन वाला पार्ट देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि y इक्वल को लेकर जाएगा v के पास। अब y कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ है, ठीक है, और v यहाँ है देखिए और वहां है। लेकिन कनेक्शन किन दोनों के बीच में है? इन दोनों के बीच में है, क्योंकि z क्या कर रहा है? दोनों को वहां पर जोड़ रहा है ना, z दोनों को जोड़ रहा है वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? y, देखिए y इक्वल को लेकर जाएगा z के पास और z से इक्वल को लेकर जाएगा v के पास। इसका मतलब क्या है कि ये जो था हमारा, ये स्टेटमेंट जो कंबाइन किए थे हमने, वो ट्रू आ गया। अब ये ट्रू आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो।
आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, के या तो हल पहला या दूसरा सही होगा। तो ये आइदर का केस है, इस तरह से आपने आइदर के केस को चेक करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टाइप है। तो नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी पर है, देखिए, और एक कोडेड वाली होती है इनइक्वालिटी, और ये कौन सी है, ये लैंग्वेज बेस है। लैंग्वेज बेस में देखिए कैसे आता है क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन I is greater than L as well as M greater or equal to के definitely true। कि क्या बोला गया है आपको इसमें, कि आप जो निशान है आप मंतजा झैल में से कौन से सिंबल्स को, कौन से निशानात को यूज करेंगे, किसके प्लेस पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप किसे लाएंगे कि ये एक्सप्रेशन मीनिंगफुल बनेगा। और उसमें एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि आई बड़ा होना चाहिए एल से, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि एम ने इक्वल को लेकर जाना है किसके पास, के पास। ये दोनों ही कंडीशन आपकी यहाँ फिट बैठनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे साइन में से किसको यूज करेंगे, कौन सी साइन हमको यहाँ से यूज करना होगी, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए साइन, अब हम इसमें से क्या लेंगे, कौन सी साइन हम लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सबसे पहली हिंट आपके लिए क्या रहती है कि जो दिया गया है इक्वल वाला उसको फॉलो करो। क्या बोला गया है कि एम इक्वल को लेकर जाएगा किसके पास, के पास, तो पहले इसको फॉलो कीजिए। कहाँ हो रहा, एम इक्वल के साथ के पास जाने वाला है, तो एम कहाँ है, यहाँ यहाँ है, के यहाँ, एम इक्वल को लेके यानी कि यहाँ जो साइन होंगी तो यहाँ की साइन कौन सी आना चाहिए, एक तो ये आना चाहिए कि इक्वल को लेके के पास जाएगा, या फिर ऐसी इक्वल आना चाहिए। दो कंडीशन होनी चाहिए आपके यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, अब ये वाली साइन जो, ये तो ऐसी छोटी हो गई तो कैंसिल हो गया, एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि इक्वल साथ नहीं है तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद एक ये है, अब देखो इक्वल भी है, अब यहाँ इक्वल साथ नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बचे कौन, दो, ये लेंगे या ये लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल के प्लेस पे आपको या तो ये साइन आपको लेना है, या फिर इक्वल का साइन लो या ये लो, दोनों ही आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन और एक कंडीशन देखिए आप कि आई जाएगा एल के पास, तो देखिए यहाँ आई जाएगा जे के पास, जे से जाएगा के पास, के से अब यहाँ पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि साइन क्या है फिर छोटी हो गई और इक्वल भी आ गई। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि साइन क्या है एक बार छोटी है और एक बार बड़ी आ गई, तो फिर हम यहाँ पर रुक जाएंगे। और इससे बेटर फिर क्या होगा कि ये के इक्वल के साथ कहाँ जाएगा, एल के पास, तो इसलिए ये साइन यहाँ से कैंसिल हो जाती है और बचेगा क्या, फिर इक्वल। तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। देखिए अगर हम क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे इक्वल को ले ले तो देखिए आई जाएगा जे से के से एल के पास डायरेक्ट जा रहा है, ऐसे ही एम इक्वल के साथ जाएगा एन के पास, इक्वल के साथ एल के पास, और इक्वल के साथ के पास। तो दोनों ही चीजें हमारी फुलफिल हो रही है, तो आंसर होगा हमारा क्या, ये। तो ये इससे कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी। अब एक और आता है इक्वालिटी में, तीन तरह की चीजें आती है, डायरेक्ट, लैंग्वेज बेस्ड, और एक होता है कोडेड इनइक्वालिटी। तो अब हम कोडेड वाला फॉर्म देखते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है, देखिए कोडेड में, एक 2 मिनट, कोडेड देखिए, कोडेड में इस तरह से आएगा, देखिए आपको कि P स्टार Q मीन्स क्या है कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अब देखिए यहाँ पे ना बोला गया है कि P क्या है, Q से बड़ा नहीं है ना। तो कैसे साइन आप बनाएंगे, देखिए इसकी, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, यानी कि क्या है कि P ये Q से बड़ा नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका। कि स्टार के मीनिंग क्या है, स्टार के मीनिंग ये है कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q,
कि P ये Q से बड़ा नहीं है, तो 3 कंडीशन आएंगी। देखिए ये P है, ये Q, ये P और Q, और ये P और Q। देखिए P इज नॉट ग्रेटर देन Q, यानी कि क्या है कि जो P है वो Q से बड़ा नहीं है। तो P अगर Q से बड़ा नहीं है ना, ऐसे बोला गया है। बड़ा नहीं है तो दो चीजें होंगी, या तो P छोटा होगा Q के, या तो फिर P इक्वल होगा Q के। अब देखो दो साइन हम एक साथ नहीं लगा सकते स्टार के लिए, तो फिर अब हम क्या करेंगे, P और Q। तो P क्या है, लेस देन Q है एक बार, और इक्वल है तो ऐसे साइन लगाएंगे, इक्वल है ना। P इज लेस देन और इक्वल टू Q, तो ये दोनों ही साइन को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, कंबाइन करके हम इसको ऐसे ले लेंगे। तो इसका मतलब स्टार के लिए क्या साइन है, लेस देन और इक्वल। तो इस तरह से आपको करना रहता है, ये होता है कोडेड इनइक्वालिटी। उसके बाद है P @ के लिए क्या है कि P इज नाइदर, नाइदर यानी कि दोनों ही नहीं, उर्दू में क्या आएगा, दोनों ही नहीं। क्या नहीं, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, किसके, Q के, कि जो P है वो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, ना सॉरी P हाँ ना ही बड़ा है और ना ही मसावी है, इक्वल है। तो ना छोटा है, सॉरी फिर मैं छोटा बोल रही, P इज नाइदर ग्रेटर, ना ही बड़ा है और ना ही मसावी है, बड़ा भी नहीं है और इक्वल मसावी भी नहीं है, मतलब छोटा है। तो क्या हो जाएगा, तो साइन क्या आ जाएंगे आपको कि छोटा है। तो इस तरह से आप ये साइन ले लेंगे @ के लिए, कि लेस देन की साइन ले ली। अब उसके बाद है C मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q, कि क्या बोला गया है कि जो P है ना वो Q से छोटा नहीं है। P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि जो P है वो Q से छोटा नहीं है। तो दो चीजें, बड़ा है या फिर इक्वल है। तो बड़ा और इक्वल दो कंडीशन आ रही, तो एक या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। तो हम दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद है परसेंटेज के लिए है कि P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन Q, कि जो P है ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है Q से, ना छोटा है ना बड़ा है, तो फिर मसावी है, तो वो क्या है, फिर इक्वल है। उसके बाद है लैम्डा के P इज नाइदर स्मॉलर, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, कि P ना ही छोटा है और ना ही मसावी है, छोटा भी नहीं है, इक्वल मसावी भी नहीं है, तो जाहिर बात है फिर सिर्फ बड़ा है, एक ही होगा, सिर्फ बड़ा है। अब हो गए ये पूरे साइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसको कोडेड इनइक्वालिटी बोला जाता है। अब आपको क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है ये, और आपको इसको फॉलो करना है। अब यही साइन के साथ आपको इसको क्या करना है, यूज में लाना है। तो मैं साइन यही रखती हूँ और वो एक बार लिख लेती हूँ कि हमको दिया क्या गया है, ये हमारे साइन थे, आपको दिया गया है R C रेट Q, उसके बाद K लैम्डा M और M स्टार J। तो ये है और आपके कंक्लूजन है। तो पहले हम स्टेटमेंट को ही कोडेड फॉर्म में है ना, तो इसी को पहले करेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि ये R है, C रेट यानी कि ग्रेटर और इक्वल है K के, ये एक पहला हिस्सा हो गया। देखिए ये C के लिए है ना, फिर K है लैम्डा के लिए क्या है, ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर देन M, और M है और स्टार के लिए क्या है, लेस देन और इक्वल टू J। तो इसको पहले हम ले लेंगे। अब जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, देखिए आपको 3 कंक्लूजन है। एक है कि J लैम्डा K, दूसरा है M @ R, और M %R, और एक दिया गया है M %R। अब देखिए आपको ये 3 दिए गए हैं कंक्लूजन, तो फिर अब ये कोडेड है ना, तो इसको भी सही कर लेते पहले कि J लैम्डा, देखिए लैम्डा के लिए ग्रेटर देन K, M @ के लिए क्या है, लेस देन R, और उसके बाद M % के लिए क्या है, इक्वल है R के। तो बस अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते कंक्लूजन को। अब पहला जो है हमारा पहला कंक्लूजन लेते हैं हम। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि J
जे इज ग्रेटर देन के, यानी कि जे जाएगा किसके पास, के पास। तो देखिए जे कहाँ है, यहाँ है, के कहाँ है, यहाँ है, दोनों को मिलाने वाला कौन है, एम है ना। तो देखिए जे जाएगा एम के पास और एम से नहीं जा सकता है वो के पास क्योंकि रास्ता नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। उसके अलावा ओरली अगर कर रहे थे तो कॉमन एम है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन से भी वो कैंसिल हो गया। तो एक ये है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया कि ये करेक्ट नहीं है। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे ना सेम वेरिएबल सेम टर्म्स आ गए हैं, सेम टर्म्स आ गए। देखो यहाँ पे एम आर आ गया, यानी कि क्या है, आपको फिर आइदर का केस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आइदर वाली कंडीशन एक बार हम चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड के लिए आइदर का केस है क्या, किसके लिए, कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड के लिए आइदर का केस है क्या। तो सेम टर्म्स है, कौन है, एम और आर, और एम और आर को कंबाइन करो। यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर है ना, तो आर ग्रेटर है और इक्वल है तो इक्वल। अब इसको चेक कर लो, ये पूरा हो रहा है क्या, कि आर इक्वल को लेकर जाएगा एम के पास। ये कंडीशन हमारे पास मिल रही है कि देखिए कि आर इक्वल को लेकर एम के पास जाएगा। आर यहाँ है, एम यहाँ है, आर इक्वल को लेकर के पास जाएगा, के से अब इक्वल साथ नहीं है, तो ये वाली चीज हमारी क्या आ गई, ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये आइदर का केस है क्या, फिर नहीं, ये आइदर का केस नहीं है। अब ये अगर आइदर का केस नहीं है तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इंडिविजुअल को सॉल्व करते, ये के आर जाएगा एम के पास, आर कहाँ है, यहाँ, एम कहाँ है, यहाँ, आर जाएगा के पास, के से जाएगा एम के पास, तो फिर ये ट्रू हो गया। उसके बाद है कि आर जाएगा एम के पास, आर क्योंकि आर या फिर एम ले लो या आर ले लो, दोनों ने दोनों ही जगह जाना, कि एम जाएगा क्या आर के पास, एम देखो यहाँ से नहीं जा सकता आर के पास, तो एक बार गलत है। और आर जाएगा एम के पास, तो देख लो हाँ जाता, एक बार सही है, एक बार सही, एक बार गलत, यानी कि फॉल्स हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो हमारा राइट आंसर होगा, कि हम कंक्लूजन सिर्फ किसको फॉलो करेंगे, सेकेंड को ही फॉलो करेंगे। तो देखिए ये एक था हमारा। अब आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने रखी हूँ, आप ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज है, देखिए कि एक और बात बताना है कि ये आपके ऑप्शन है, ये पहला आपका स्टेटमेंट है और उसके दो कंक्लूजन है। तो आपने इसको सॉल्व करना है दोनों को, और फिर इसमें से देखना है कि कौन सा राइट, कौन सा आपका ऑप्शन है। फिर ये हो गया, तो फिर ये दूसरा है, ठीक है, और उसका ये कंक्लूजन है, तो इसको सॉल्व करना है और फिर देखना है इसमें से क्या आंसर आता। आपका ऐसे नहीं होता कि ये पूरे सॉल्व कर ले रहे और इसमें से ढूंढ रहे, ऐसे नहीं, हर एक के लिए एक बार इसको यूज करना रहता। तो आपके लिए है, क्योंकि मैंने अब डायरेक्ट का बता दी और पीस वाला भी बता दिया आपको, तो आप देख लीजिए, आपके लिए है वो प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे कौन सी ब्लैंक स्पेस पे कौन सी चीज आएंगी ये आपको बताना है। टाइगर है तो ये आपको बताना है, ठीक है। और क्या बोला गया है, पूरा नहीं पढ़ते बैठे, क्या है, इन सच अ मैनर दैट मेक द एक्सप्रेशन इज, डी जाएगा ए के पास, डेफिनेटली फॉल्स है, ये बिल्कुल क्या है, दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है, ये आपको बताना है, ये बोला गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कौन सी साइन, कैसे इसको बिठाएंगे कि डी के ए जाएगा डी के पास, ये बिल्कुल गलत बात है, ए जाएगा डी के पास, ये बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए कैसे बिठाएंगे, अब हम यहाँ ए है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख लेना। देखो ए जाएगा डी के पास, बड़ी साइन है, कैंसिल हो गया, ये बात गलत है ना, गलत हो गया। अब देखिए डी है और यहाँ ए है, तो यहाँ डी जाएगा डी जाएगा बी के पास, बी है, बी से जाएगा ए के पास, लेकिन यहाँ ए को जब मैं रखती हूँ, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ डी है। तो देखिए यहाँ है कि डी जाएगा बी के पास, बी से, और आपको क्या देखना है कि ए नहीं जाना चाहिए डी के पास, ए डी के पास जा रहा है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही है कि ए
नहीं जाएगा बी के पास और नहीं जाएगा डी के पास। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई फिर, ये वाली हमारी यहाँ हमको राइट मिल गई, एक करेक्ट मिल गई। आगे देखते हैं इसी को और करके, ये वाला गलत हो गया, ये एक राइट हो गया कि ए है और यहाँ पे डी है। तो देखो ए यहाँ है तो ए जाएगा ई के पास और ई से जाएगा डी के पास, और यही बोला गया है कि ऐसा नहीं होना, वो फॉल्स है, गलत बात है। ई अब डी और ए है, देखो तो यहाँ पर ए लिख देती हूँ मैं, यहाँ सी, पूरे नहीं लिखते बैठना एग्जाम में, और यहाँ पर डी। तो देखिए ए जाएगा सी के पास, सी से डी के पास, ये वाली बात गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बोला है ना, यहाँ पे बोला गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद है कि ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो देखो पूरी साइन बड़ी बड़ी है ना, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा, आंखों से देखकर ही कर सकते थे आप इसको। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट कोडिंग वाला कॉमन है, ये देखो कोडिंग वाले क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं जो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंड, बैंड को कैसे लिखा गया है, बी ई एन और डी। बैंड, बैंड को कैसे कोड किया गया है, क्या कोड किया गया है यहाँ पे, के पी वाई और जे के। तो यहाँ पे बोला गया है एंड, अच्छा दो दो की कोडिंग है, हाँ दो की कोडिंग है, बी आर और एच, और उर्दू में भी ऐसे ही आएगा आपको कि इसको ऐसे कोड किया गया है, कोड लिख कर आता है, कोड किया गया और इसको ऐसे कोड करके लिखा गया है। तो रिटर्न एज, हाँ क्वेश्चन है आपका, हाउ इज लाइन रिटर्न इन द लैंग्वेज। अब बोला गया है कि लाइन को कैसे आप कोड करोगे, तो पूछा क्या गया है, लाइन को कैसे कोड करेंगे हम, ये पूछा गया है। तो इसमें से देख लीजिए, ये सिंपल वाला है आपका कि एल के लिए क्या है, एल के लिए एस है, तो एल के लिए एस कोड किया गया। आई कहाँ है, यहाँ है, आई के लिए क्या कोड किया गया है, बी। एन कहाँ है, यहाँ है, इसके लिए क्या गया है वाई, और ई कहाँ है, यहाँ है, इसके लिए क्या किया गया है, पी किया गया है। तब इसमें से देख लेते हैं एस बी, एस बी कहाँ है, ये एस बी, यहाँ बी एस है तो कैंसिल हो गया, एस बी बी एस कैंसिल हो गया, क्या है, और वाई पी, पी वाई है, वाई एस बी वाई पी, दो सेम दे दिए उन्होंने, नहीं यहाँ पे बी एस है तो ये तो कैंसिल हो गया था। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल टाइप है, देखिए ये, और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना कोडिंग को। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंड, अब वही है बैंड ही है, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देना इसको, बी ई एन और डी। बैंड को कोड किया गया है, कैसे कोड किया गया है, बी के बदले क्या है 5, ई के लिए परसेंटेज, एन के लिए 3 और उसके लिए क्या है, डी के लिए हैशटैग है। एंड नाइट, और नाइट को कैसे कोड किया गया है, एन आई जी एच टी। नाइट को कोड कैसे किया गया है, 3, आई के लिए @ सी रेट 6 और 4, ऐसे कोड किया गया है। तो हाउ इज डेप्थ रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, तो आपको क्या मालूम करना है, इसको कैसे कोड करेंगे। तो अब इसको कैसे कोड करेंगे, तो डी के बदले क्या है, हैशटैग, तो डी के बदले हैशटैग है, ई के लिए क्या है, परसेंटेज है। तो देख लो हैशटैग परसेंटेज कहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हैशटैग परसेंटेज है, कैंसिल कैंसिल, हैशटैग परसेंटेज। अब सेंटर वाले को देख लो, लास्ट लास्ट में 4 ही है ना, तो बी के लिए देख लो, बी के लिए क्या है, बी के लिए 5 है, तो जहां 5 है उसको ले लो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और टी के लिए क्या है, टी के लिए 4 है, टी के लिए 4 है, सिंपल था। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट वाला है मैसेज वाला, क्या है ये, कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब आपको दिया गया है कि किसी लैंग्वेज में कैसे कोड किया गया है, 1 3 एंड 4, इसको कोड किया गया है जैसे कि क्या, गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी। और नेक्स्ट है, और क्या है कि 4 7 और 8 को कोड किया गया है, सी
गुड पिक्चर कि क्या कोड किया गया है, ये ऐसे कोड किया गया है, किसको, नंबर को कोड किया गया है। नेक्स्ट है 7 to 9, इसको कैसे कोड किया गया है, पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, ऐसे कोड किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे ये मैसेज वाला जो कोडिंग है इसको ऐसे लिख लेना है आपको। और अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट के कौन सा हिंसा, डिजिट मीन्स हिंसा, कौन सा हिंसा स्टैंड फॉर सी, के सी के लिए, सी यानी कि देखना, सी के लिए कौन सा इसमें से डिजिट होगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम, कौन सा हिंसा होगा, पहले इन दोनों को कंपेयर कीजिए, पहले ये दो, इनमें से कौन सा डिजिट सेम है, तो सेम क्या है 4 और 4 सेम है, तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या सेम है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुड और गुड सेम है, तो गुड और गुड कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट वाली स्टेप पे क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अब इन दोनों में क्या है सेम, 7 और 7, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पिक्चर्स और पिक्चर्स, और आपको क्या बोला गया है कि सी के लिए कौन सा डिजिट यूज होगा, तो यहाँ क्या बचा सी, और यहाँ पे क्या बचा 8, यानी सी के लिए क्या यूज हुआ है, 8 यूज हुआ है, तो आंसर हमारा 8 होगा। सिंपल था। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया गया है कि बेसिक इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेसिक रिटर्न एज, क्या है कि बेसिक को कैसे कोड किया गया है, बेसिक को कोड किया गया है GAVD और C से कोड किया गया है हाउ इज क्लाउड बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए लेकिन यहाँ पे जो हमको क्लाउड दिया गया है, तो क्लाउड के लिए सेम यहाँ पे वो चीजें मिल रही है क्या, देखिए कि हमको फिर पूछा क्या गया है, क्लाउड, हमको क्लाउड पूछा गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ना क्लाउड के लिए सी है कि यहाँ है, एल है क्या, नहीं है, यहाँ तो एल ही नहीं है, ओ ही नहीं है, यू ही नहीं है, डी नहीं है, सिर्फ एक ही मिला हमको एल। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आगे पीछे करके आपको लेटर्स पूछे गए, तो आपके पास एक ही बार लिख कर रख लेना है आपको, क्या वो चार्ट मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो कभी भी आपने क्या करना है कि जो सेंटर है, तो सेंटर वाले को देख लेना है। अब आपके पास वहां पे चार्ट होगा, चार्ट पे आपके पास नंबर्स लिखे होंगे। अब आपको मैंने पहले ही बोली थी कि एक बार लिख लेना, इसका 19 है और इसका 22 है, तो सेंटर वाले को आपने देख लेना कि क्या हुआ इसके साथ। तो 19 में क्या ऐड हुआ कि 22 हुआ, +3 करो, यहाँ पे +3, तो +3 हुआ यानी कि 22 हुआ। तो ओ वैसे ही ओ क्या है 15 है हमारे पास, ओ 15 है, और ओ से हम जाएंगे कहाँ, 15 से 18 पे जाएंगे, तो 18 हमारे पास किसका है, आर का है। तो देखिए आर, तो यहाँ पे सेंटर में आर आ रहा है, ऐसे देख लेना, सेंटर में आर आ रहा है, इसके आ रहा है, इसके नहीं है, बी है तो कैंसिल हो गया। यहाँ आर है, यहाँ आर है, हमको मतलब मिलने वाला है आंसर, तो नन ऑफ बी अभी कैंसिल कर दो। अब क्या सेम है देख लो, यहाँ पर देखो आर है, आर है, आर है, एस बी एस बी एस बी, यानी कि इतना टर्म तो सेम ही है, तो छोड़ दो इसको, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एन ई ई एन ई एन, बस यहाँ चेंज है, ये दोनों सेम हो गए, देखो थर्ड और फोर्थ सेम हो गया, तो सिर्फ लास्ट वाले देख लो क्या हुआ होगा, यानी कि इनके साथ क्या हुआ होगा, ये लास्ट वालों को सिर्फ आपको देखना है। तो देखिए उनके नंबर लिख लेते हैं हम, बी क्या है 2, ए 1 है, तो ए 1 है, और जी कितना है 7 है हमारे पास। उसके बाद है आई 9 है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 है। तो क्या हुआ होगा, रिलेशन देख लीजिए थोड़ा नजदीक का, क्या मिला होगा, 1 1 सी सी तो कॉमन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, तो एस और बी कैसे बना होगा, एस और बी कैसे बना होगा, तो ये अगर क्रॉस में जा रहे हैं, तो देखो सेकेंड वाले पे क्या बी बना, तो यहाँ सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाला यहाँ पे सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट पे चला गया, यानी कि a + 2 यहाँ पे
नहीं, इधर वाले मालूम करना है, इधर वाले आए यानी कि 9 से आपका सेकेंड लास्ट आपका फर्स्ट पे गया, तो 9 से 7 कैसे हुआ, -2 होके हुआ, तो यहाँ एस आया, देखिए एस नहीं आया, नहीं ना, यहाँ पर कितना हो रहा, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्रॉस में लेंगे हम उसको, क्रॉस कनेक्शन लेंगे कि ये कैसे हुआ, ये -2 से हुआ, हाँ तो बराबर, अब ये हाँ ये -2 से हुआ ना, तो अब u को देख लेते हैं हम, u कितना है हमारे पास, 21 है, u 21 है, 21 से -2 करके आए तो s मिला, हाँ ये फिर ये ऐसे क्रॉस में गए, ये ऐसे क्रॉस में गए, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो सेकंड लास्ट है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में फिर चला जाएगा, देखिए सेकंड लास्ट जाएगा लास्ट में, तो 1 से C यानी कि 3 कैसे हुआ, तो 1 से C कैसे हुआ, वो हुआ +2 करने पर, +2 करने पे हुआ, यानी कि ये जो सेकंड लास्ट है ये लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट जो फर्स्ट वाला कहाँ आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, तो ये कितना है, ये हमारे पास C3 है, 3 में +2 करे तो 5 होता, यानी कि कितना E 5 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे E आने वाला है, और L है, L में +2 करे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14, यानी कि N आ जाएगा, तो EN यहाँ पर आना है, तो देखिए ये वाला राइट आंसर है, फोर्थ, थर्ड भी और फोर्थ भी सेम है तो फोर्थ हो गए, तो आपको ऐसे क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे चेक करना था। नेक्स्ट है, इफ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, क्लॉक को कहा गया है, कहा गया है टेलीविजन, टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, रेडियो इज कॉल्ड ओवन, ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, एंड ग्राइंडर इज कॉल्ड आयरन, बाय व्हाट वे अ लेडी वुड वॉच सीरियल, तो किसके थ्रू लेडी सीरियल देखते हैं, कहाँ से, टीवी पे, टेलीविजन पर देखते हैं, तो टेलीविजन के लिए क्या कोट किया गया है, तो टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, तो टेलीविजन को क्या कहा गया है, रेडियो कहा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेम वही टाइप है, सेम वही आप इसको कीजिए, सेम वही चीज है। अब एक और कोडिंग में होता है ये वाला कैलकुलेशन का पार्ट, अब देखिए कैसे इसको पूछा जाता है, यहाँ बोला गया इफ s मीन्स मल्टीप्लाई, s के बदले आपको कौन सी साइन यूज करना है, मल्टीप्लाई की, t मीन्स एडिशन, t के लिए क्या करना है, ऐड करना है, एंड u मीन्स सब्सट्रैक्शन, u की जगह पे माइनस करना है, एंड v मीन्स डिवीजन, और v की जगह डिवाइड करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इक्वेशन में यहाँ पे आप क्या रख कर, वैल्यू रख के कैसे सॉल्व करेंगे, s के बदले क्या है, मल्टीप्लाई करना है, t का मतलब क्या है, ऐड करना है, u के मीनिंग क्या है, सब्सट्रैक्ट, एंड v के मीनिंग क्या है, डिवाइड करना है हमको, ऐसे बोला गया, और वैल्यू क्या दी गई है कि 27v 9u 8s और 2 ऐसे दिया गया है, तो फिर हम इसको रख लेते हैं, सिर्फ इसको रखना है, क्या है 27, v के बदले क्या करना है, डिवाइड करना है, 9 एज इट इज, u के बदले क्या है, सब्सट्रैक्शन की साइन है, 8 एज इट इज, s के बदले क्या है, मल्टीप्लाई करना है, और 2 एज इट इज, बस इसको आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 9 तिया 27 -8, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक स्टेप लिख के कर देती हूँ मैं यहाँ पे, दूसरी स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16, तो +3 -16 यानी कि -13, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी, बड़े की, यानी कि 16 को बड़ी साइन है तो -13, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब वैसे ही देखो एक और, अब तो ये लेटर वाला था, अब अगर लेटर का ना दे और इस फॉर्म में दे, तो देखिए अभी लेटर ना दे तो क्या है कि साइन को ही चेंज करना है, क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई के बदले आपको सब्सट्रैक्शन की साइन यूज करना है, तो ये मैं यही आपको लिखते चले जाती हूँ कि साइन कैसे यूज करना है, कि मल्टीप्लाई के बदले आपको लेना है सब्सट्रैक्शन की साइन, और एडिशन के बदले आपको लेना है डिवीजन की साइन, देखो इसके बदले लेना है डिवीजन के बदले साइन यूज करना है कौन सी, ये साइन यूज करना है एडिशन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको ये वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो साइन ऐसे चेंज होंगे।
अब क्या है वो वैल्यू, क्या दी गई है कि 15 प्लस 2 डिवाइड 800 प्लस 80 मल्टीप्लाई 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो साइन को चेंज कर दीजिए। 15 प्लस के लिए क्या है डिवीजन, डिवाइड 2, डिवीजन के लिए क्या है एडिशन, प्लस 800, एडिशन के लिए क्या है फिर से डिवीजन, डिवाइड 80, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है सब्सट्रैक्शन की साइन, तो माइनस 100। बस इतना करना था। तो पहले डिवाइड कर लेते, 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस 800 को डिवाइड करेंगे किससे 80 से, और माइनस 100। दो एकन दो, 2 सत्ते 14, एक बचा, पॉइंट लगाए, 2 पंचे 10, प्लस 0 0। अब ये यहाँ प्लस की साइन है, ये ऐसे ब्रैकेट के साथ ऐड होते हैं, वरना बोलेंगे कि मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं होगा। 0 0 चले गया, 8 एकन 8, 8 एकन 8, और ये 10 माइनस कितना 100। अब क्या करते हैं हम पहले एडिशन करते हैं, तो पहले एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 17.5 माइनस 100। तो आंसर होगा हमारा क्या में माइनस में माइनस 100, यानी कि यहाँ 10 में से ये गया 5 और वहां पे 82.5, और साइन किसकी माइनस की, तो माइनस 82.5 आंसर होगा, माइनस 82.5। तो आंसर क्या हो गया हमारा माइनस 82.5। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे आप, आपको 100 में से माइनस करना था किसको 17.5 को माइनस करना था। तो यहाँ पर आप यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे 9 बना, यहाँ 10 हुआ तो एक और गया तो फिर 9 बना, और यहाँ पे 10 हुआ तो अब ये 5 हो गए पॉइंट। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8, और साइन बड़े की, ऐसे किए थे इसको। अब देखिए ये वाला टाइप जो है ना अभी हम कर चुके हैं, अभी जो था मैसेज कोडिंग वाला, तो ये आप आपकी प्रैक्टिस के लिए लीजिए, सेम वही है कोडिंग वाले, प्रैक्टिस को लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है वो डायरेक्शन पे आते हैं, इंडू ट्रेवल 9 किलोमीटर टू द वेस्ट देन टर्न राइट। अब इसको डायरेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जब भी डायरेक्शन का आपको आएगा ना क्वेश्चन तो उसको डायरेक्ट करना शुरू कर देना। आपने क्या बोला गया है कि इंडू ट्रेवल 9 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब आपके पास डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्थ यानी कि शुमाल, ये है साउथ यानी कि जुनूब, ये है ईस्ट मशरिक, और ये है वेस्ट मगरिब। तो क्या बोला गया है कि जो इंदु है, इंदु ट्रैवल 9 किलोमीटर टू दी वेस्ट, यानी कि कहा मगरिब की तरफ जाती है वो। तो समझो ये इंदु है, इंदु का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 9 किलोमीटर जाती है कहाँ अपने वेस्ट की तरफ। देखिए ऊपर जा रहे हैं तो ये राइट और लेफ्ट है, नीचे साउथ की तरफ ये लेफ्ट और राइट है, ईस्ट की तरफ जा रहे तो ऊपर लेफ्ट है और नीचे राइट है, और वेस्ट की तरफ जा रहे तो ऊपर राइट होता है और नीचे लेफ्ट होता है। आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन। अब तो कहाँ गई वो, वेस्ट की तरफ जाते हैं वो अपने, यानी कि यहाँ ऊपर राइट है और नीचे उनका लेफ्ट है। उसके बाद है देन टर्न, फिर टर्न लेते हैं अपने राइट यानी कि दाएं जानिब और ट्रैवल करते हैं 7 किलोमीटर। अब राइट में उनके टर्न लिए उन्होंने, और राइट में यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ, तो ये राइट और लेफ्ट हो गया, कितना 7 किलोमीटर जाते हैं। देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 8 किलोमीटर। अब उन्होंने क्या किए, अब उन्होंने फिर से लेफ्ट, ये लेफ्ट में टर्न ले लिए, कितना 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे लेफ्ट गया यानी कि ये उनका राइट है और ये उनका अब लेफ्ट है। नेक्स्ट है देन टर्न बैक एंड ट्रैवल 11 किलोमीटर। अब क्या करें, एंड टर्न बैक एंड ट्रैवल 11 किलोमीटर देन टर्न राइट एंड ट्रैवल, ठीक है, एंड टर्न बैक। अब वो वापस आते हैं लेकिन कैसा 11 किलोमीटर पर आते हैं। तो देखो टर्न कर रहे, अब यहीं से यहाँ फिर वापस आ रहे यानी कि 8 किलोमीटर। अब कितना ऐड करेंगे हम के 11 होगा, तो यहाँ से वापस आए अगर वो यहाँ, तो 3 किलोमीटर अगर हम और ले ले 3 किलोमीटर। अब कहाँ आए, ईस्ट में, लेफ्ट और राइट है ना, ईस्ट में, तो ये कितना आ गया, ये 11 आ गया
है ना, यहाँ से यहाँ 8 और ये प्लस 3 किलोमीटर, तो 11, यहाँ से यहाँ कितना 3 ले लिया हमने। उसके बाद है एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि फिर वो टर्न किए अपने राइट में, ये उनका राइट है, और 7 किलोमीटर यानी कि इसी के इक्वल क्या किए 7 किलोमीटर यहाँ पर है, अब वो यहाँ है। तो बोला गया है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 9 है, अब वो है कहाँ यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है पूछा गया है आपको, कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ ये 3 है, तो ये 9 में से -3 कर देंगे, यानी कि 6 किलोमीटर के फासले पर है वो, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अब देखिए ऐसे पॉइंट में डायरेक्ट नाम ना लेते हुए इस तरह से भी आते हैं आपको पॉइंट में। क्या बोला गया है कि P इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट A, तो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। क्या बोला गया है इसमें कि P जो B है इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट A, अब ये पॉइंट A है यहाँ पर, पॉइंट ए, अब ये पॉइंट ए है, ठीक है ए है, और क्या बोला गया है कि जो बी है इस 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के शुमाल में नॉर्थ में पॉइंट बी है और कितने पे है 3 मीटर पर है, यहाँ पे 3 मीटर पर है। ये ए है, यहाँ बी है और 3 मीटर पर है। उसके बाद बोला गया है पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी का देखिए यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, तो पॉइंट सी कहाँ है वेस्ट में है, मगरिब में है, पॉइंट बी के मगरिब में पॉइंट सी है, वो भी 3 मीटर पर ही है। उसके बाद है कि पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, कि पॉइंट सी जो है वो पॉइंट सी के जुनूब में है, साउथ में है, कितना 5 मीटर है। पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी है, पॉइंट सी का साउथ यानी कि जुनूब नीचे, यहाँ 3 ए के बराबर 3 हो गया और आगे जाएंगे 2, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 5 मीटर पर है, ऐसे बोला गया है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ पॉइंट ए का कहाँ गया, हाँ एक मिस हो गया ना ये वाला, पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट ई जो है पॉइंट डी के ईस्ट में है, मशरिक में है, कितने पे 7 मीटर पर है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट ई 7 मीटर पे है, यहाँ से यहाँ 3 है ना सी और बी का, और आगे चले जाते तो पॉइंट ई है, कितना है ये पूरा 7 मीटर पर पॉइंट ई है। अब क्या बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि आपको बोलना है कि डायरेक्शन किसका ई का किसके रिस्पेक्ट से पॉइंट डी बी के हिसाब से ई कौन सी डायरेक्शन में है। तो जाहिर बात है बी यहाँ है तो बी नीचे आएगा साउथ, और साउथ के बाद जाएगा यहाँ ईस्ट, तो ये होगा साउथ ईस्ट, यानी कि क्या है जुनूब, जुनूब मशरिक, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि a man started from a point X and walked 5 kilometers southward. Then he turned left and walked 6 kilometers. In which direction is from starting point? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक आदमी है और वो पॉइंट X से स्टार्ट करते हैं। A man start from point X, X पॉइंट ये है, X पॉइंट से वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है X से, एंड ही वॉक 5 किलोमीटर साउथ, साउथ यानी कि नीचे जाते हैं कितना 5 किलोमीटर जुनूब की तरफ जाते हैं, तो साउथ में जा रहे हैं तो ये लेफ्ट है उनका और ये राइट है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अब वो कहाँ गए लेफ्ट में अपने 6 किलोमीटर पर वो जाते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन आपको बोलना है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, तो वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था उनका एक्स था,
तो अब नीचे आइए x से, ये x के हिसाब से ये साउथ और ये कहाँ गए, वो ईस्ट। तो x के हिसाब से कहाँ पे है, वो साउथ ईस्ट में होंगे। जुनूब मशरिक। अब चलिए ये भी एक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, या फिर सॉल्व कर लेते हम, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डबल डायरेक्शन की बात की गई है, तो सॉल्व कर लेते इसको। क्या है कि ललित वेंट टू मीट हिज अंकल इन अनदर विलेज। अब क्या है कि ललित अपने अंकल से मिलने के लिए गए जो दूसरे गांव में रहते हैं, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट, जो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि वो 5 किलोमीटर दूरी पर है, किसके, शुमाल मशरिक में, मशरिक में। डायरेक्शन ऑफ हिज ओन विलेज, उसके अपने गांव से, नॉर्थ ईस्ट में है, शुमाल मशरिक में है उसके अंकल का गांव। फ्रॉम देयर he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometer in the south of his uncle विलेज। अब क्या गए, फिर उसके बाद फिर से वो कहाँ पर गए, वो उनके फादर इन लॉ के पास गए, और वो कहाँ पर है, साउथ में 4 किलोमीटर पर है। हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, अब वो कितनी दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में है अभी, ऐसे बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे सब डायरेक्शन की बात हो गई, तो इसको कर लेते। हमारे डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ शुमाल, ये साउथ जिनमें ईस्ट मशरिक, और वेस्ट क्या है, मगरिब है। और ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, इसको कहते हैं शुमाल मशरिक, यही बोला गया है ना। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ललित है, ललित ने स्टार्टिंग करे यहाँ से, इनके पॉइंट से, ये उनका गांव है ना, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे अगर वो, तो बोला क्या गया है कि ललित नॉर्थ ईस्ट में गए, यानी कि ऐसे क्रॉस गए, कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे क्रॉस में गए, है ना। तो ये उनका क्या है, ये उनका राइट है और ये उनका लेफ्ट है। उसके बाद है फ्रॉम देयर ही केम टू मेक, कितना, साउथ में गए 4 किलोमीटर। अब यहाँ साउथ यानी कि क्या है, नीचे, तो अच्छा तो राइट लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं, तो अब साउथ में चले जाएंगे, साउथ में चले गए कितना, 4 किलोमीटर, यहाँ पर है अब ललित। अब क्या बोला गया है कि हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ, तो अब उनके फ्रॉम इज अंकल, हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज, अब वो कितनी दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में है। तो ललित ऐसे आ गए, तो देखो कितनी दूरी पर है, तो ये आपको मालूम करना है, ये दूरी आपको मालूम करना है, और कौन से डायरेक्शन में अभी वो है। तो अभी डायरेक्शन कौन सा है, अभी किस डायरेक्शन में है ललित, अभी वो ईस्ट में है ना। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब देखिए ये फिथागोरस के मसले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 25, इसको यहाँ लेकर आती हूँ -16 इक्वल हो जाएगा क्या, स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसको रूट कर दो, अब ये हटा के, तो 3 इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। 3 किलोमीटर आंसर आएगा। तो 3 किलोमीटर पर रहेंगे वो, 3 किलोमीटर पर रहेंगे। तो 3 किलोमीटर कहाँ पर, ईस्ट में, क्योंकि वो कहाँ है, यहाँ है ना, ईस्ट में है ना अभी, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो अभी कहाँ है, ईस्ट में है, तो 3 किलोमीटर इन ईस्ट, आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे ना एवरेज का एक और सेट में हम पूरे क्वेश्चन वैसे ही देख चुके थे हमारे, तो अब यहाँ पे क्या है कि 20 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, वो भी कौन से, फर्स्ट के पहले 20 इवन आदाद का औसत क्या होगा। तो हम क्या करते, सिंपल 20 + 1 कर दो 22, सॉरी कितना 20 बोला गया है ना, हाँ 20 + 1 कर दो तो 21, इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होता है, सिर्फ n+1, औसत में, एवरेज में सिर्फ n+1 करते, तो 21। अब नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर, के एवरेज एज क्या थी भाई और बहन की, 35 साल है, एवरेज यानी कि औसत है, औसत था कितना के
35 ईयर था, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले ये था। What will be their average age in present? तो अभी हाल में उनकी एवरेज एज क्या होंगी, अभी हाल में उनके एज का औसत क्या होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, अभी एवरेज औसत, औसत कितना दिया गया है 5 साल पहले का, 35 ईयर्स दिया गया है दोनों का मिला के, और प्रेजेंट की बात कर रहे यानी के हाल की बात कर रहे, तो 5 साल पहले का है ना, ये 5 साल पहले का है, और अगर हाल की बात करें तो 5 साल आगे आ जाओ, यानी कि कितना +5 ईयर। तो हाल का कितना होगा, आगे 5 साल आ गए तो एवरेज, प्रेजेंट का एवरेज कितना हो जाएगा अभी का, वो हो जाएगा 35, जो औसत था वो, और 5 साल आगे बढ़ा दो तो वो हो जाएगा 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो आंसर है आपका क्या, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना 10 ऐड नहीं करते, क्योंकि दोनों का मिला के एवरेज पूछा गया था, औसत पूछा गया, तो 10 ऐड नहीं करते। अब देखिए और है क्या, अब जो रूल्स का बोला है वो आज मैं आपको रूल्स डाल देती हूँ एक एक एग्जांपल के साथ, सिलॉजिज्म के जो बोले थे आप लोगों ने कमेंट पे। अब देखिए सीटेट की जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, सीटेट आपका होने वाला कब है, अगस्त में, और उसके ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, जिसमें लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको करना है, ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में पेड बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें वहाँ ग्रुप में आएंगी। और वीडियो के लिए अगर आपको जो रूल्स है, जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट किए हैं कि आपको रूल्स देखना है सिलॉजिज्म के, तो मैं सिलॉजिज्म के आपको सारे रूल्स करा देती हूँ एक बार आज इंशाल्लाह वीडियो में। अगर और कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। वैसे सारे वीडियो हम बना चुके हैं, प्रैक्टिस के कुछ सेट मैंने यहाँ पे आपको ले चुकी हूँ, तो इतनी तो जरूरत है नहीं, लेकिन सिलॉजिज्म के लिए आया है रूल्स के लिए, तो हम वो आज कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।